वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी 2.2 एक्सरसाइज। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें दिया गया है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। फर्स्ट है 2 इंटू 1/5, दूसरा है 2 इंटू 1/2, तीसरा है 3 इंटू 2/3 एंड फोर्थ है 3 इंटू 1/4। अब जहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि इनमें से कौन सी जो फिगर है ड्राइंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है इन चारों को। तो सबसे पहले हम लेंगे जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या दिया गया है, उसमें आपको दिया गया है 2 इंटू 1/5 जो हमें दिया गया है। तो अब हमें इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो फिगर्स हैं, टू फिगर्स हैं। टू फिगर्स अब कौन कौन सी हैं? टू फिगर्स है, एक हमारे पास बी और एक है डी। ये दो फिगर्स हैं हमारे पास, जो दो फिगर्स हैं जिनमें टू फिगर्स हैं, जिसमें क्या दिया गया है 2 इंटू आगे है 1/5, मतलब 5 उसमें पार्ट्स हैं और 1 को शेड किया गया होगा, 5 में से 1 को शेड किया गया होगा। अब इन दो फिगर्स में से बी और डी जो है, इसमें से देखना है हमें कि 5 पार्ट्स किसके हैं। 5 पार्ट्स किसके हैं? जो आपका डी पार्ट है, इसके 5 पार्ट्स हैं। देखो, एक इसमें शेड किया गया है और 4 जो है इसके खाली है। दो फिगर्स हैं, दोनों में एक एक पार्ट जो है वो शेड किया गया है और बाकी वाले जो हैं वो खाली हैं। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 1/5। 2 दो फिगर्स, 1/5 का क्या मतलब हो गया? 1/5 का मतलब हो गया एक 5 पार्ट्स जिसमें से एक को शेड किया गया है। तो अब जे कौन सा आ गया? जे आ गया डी पार्ट। तो इसलिए हम जहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5 रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ टू फिगर्स। ये बता रहा है कि दो फिगर्स हैं, ईच रिप्रेजेंट 1 शेडेड पार्ट, हर एक फिगर का 1 शेडेड पार्ट है, आउट ऑफ द गिवन 5 इक्वल पार्ट्स, 5 में से एक शेडेड पोर्शन है। तो देयरफॉर 2 इंटू 1/5 रिप्रेजेंटेड बाय फिगर डी, इसलिए फिगर कौन सी आ जाएगी? इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। जे आ गया। अब उसके बाद हमें जो आपको दिया गया है जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 इंटू 1/2। इसमें भी अब क्या होगा? दो फिगर्स हैं, दो फिगर्स हैं जिनमें हमें दिया है, 2 फिगर्स हैं जिसमें 2 इंटू 1/2 और दो फिगर्स हैं जिनके दो पार्ट्स हैं, आगे यहाँ दिया है 1/2। दो पार्ट में से एक पार्ट जो है उसको शेड किया गया है। अब देखो, दो फिगर वाली तो कौन कौन सी फिगर थी? एक थी डी, जे तो हमारी पहले ही फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, तो इसलिए जे नहीं होगा। अब दो फिगर वाला पार्ट कौन सा बचा? बी। अब इसमें देखना है, ये है दो फिगर्स आ गई 2 इंटू, अब इसमें हम दो में से जो इनके दो दो पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट जो है शेड किया गया है, इसमें भी दोनों में एक एक पार्ट जो है वो शेड किया गया है। इसलिए सेकंड का जो है वो क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड का आंसर आ जाएगा फिगर बी। तो इसलिए जे आपका आ गया सेकंड पार्ट। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है? वो दिया गया है हमें, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। उसमें हमें क्या दिया है? उसमें हमें दिया गया है 3 इंटू 2/3। अब जहाँ पर हमें क्या बताया है कि तीन फिगर्स हैं, तीन फिगर्स हैं, मतलब जो फिगर्स होंगी उसमें, तो तीन किस किस में है? ए और सी में। उसके बाद 2/3, उसके तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं और उसमें से दो जो हैं वो शेडेड हैं। अब देखो, इस दोनों में से तीन पार्ट किसके हैं? तीन पार्ट्स देखो, ये जो आपका ए पार्ट है इसमें दिया है, एक जो सर्कल बनाया गया है इसके तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसलिए तीन पार्ट इसके हो गए। तो जो सी वाला है उसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए। सी जो है वो इसमें अब नहीं आएगा, हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या दिया है? ए में दिया है 2/3, तीन पार्ट्स हैं हर सर्कल में, हर सर्कल को जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है हर फिगर को, तो उसमें आगे दो पार्ट्स जो हैं वो हमें क्या दिया है? हर पार्ट में जो शेड किए गए हैं, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो
बिना शेड के है, तीन में से 2 पार्ट को शेड किया, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया इसका आ गया हमारा आंसर ए पार्ट। ठीक है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में दिया है 3 × 1/4, 3 × 1/4। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 3 पार्ट्स हैं जिसकी है 1/4, 3 फिगर वाला जिसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट किसके हैं, सी पार्ट के 4 पार्ट जो हैं वो आ गए। ठीक है। अब इसमें 4 में से एक पार्ट जो है इनका वो क्या है, वो शेडेड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, जहाँ पर थर्ड की जगह फोर्थ लिख लेना। ठीक है। तो जो इसका जे वाला पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, इसको लिखना है फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये है फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ का जो आपका सही जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, फिगर सी। तो इसलिए ये आपका आ गया। अब एक पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है जो एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें जो है वो दिया गया है कि सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। जो हमें कुछ पिक्चर्स जो हैं A, B और C दी गई है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बताती हैं। क्या फर्स्ट है 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5, 3 की मल्टीप्लाइड 1 से हो गई तो जे कि आपका आ गया 3/5। इसी तरह से 2 × 1/3, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई, जा गया 2/3। इसी तरह से 3 × 3/4 इज इक्वल टू 3 3s आर जो आपका आ गया 9। ठीक है, 9 और /4 उसको आगे हमने लिख लिया 2 × 1/4। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है सबसे पहले हम लेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 × 1/5, 3 पिक्चर वाला है, 3 पिक्चर। अब इन तीनों में लगभग जो फर्स्ट है ए जो है इसमें 2 पिक्चर हैं, जो दूसरा है बी है पार्ट, उसमें 3 पिक्चर हैं, और जो सी पार्ट है उसमें भी 3 पिक्चर हैं। ठीक है, तो इसलिए ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें से हमारा आंसर हो सकता है जहाँ बी और जहाँ सी। उसके बाद क्या होना चाहिए, 1/5 5 पार्ट होने चाहिए, और 5 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो शेडेड होना चाहिए हर पिक्चर का। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, या फिर 3 पार्ट्स शेडेड होने चाहिए और 5 पार्ट होने चाहिए और 3 शेडेड होने चाहिए। तो इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, अब इसका आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, 3 शेडेड पोर्शन। 3 शेडेड पोर्शन हमारे जे हैं, जे हमारे पास दिए गए हैं 3 शेडेड पोर्शन इसके, और 1-2 पार्ट्स जो है इसके खाली हैं। 3 जो है वो शेडेड पोर्शन है, और टोटल कितने हो गए 3 और 2 5, तो जाएगा 3/5। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 3 × 1/3 = 3/5 इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। इसी तरह से जो सेकंड वाला है, अब सेकंड वाला जो है वो हमें क्या दिया है, सेकंड वाले में हमें दिया है 2 × 1/3। तो सेकंड वाला आप करेंगे 2 × 1/3 या 2/3। अब 2 पिक्चर हैं जिसमें 3 में से जो 2 पार्ट्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, 3 में से 2 पार्ट्स जो हैं उनको शेड किया गया है। या फिर इधर से अगर हम देखें तो 2 पिक्चर हैं जिसमें 1/3, 3 में से एक पार्ट जो है उसको शेड किया है। तो जो हमारे पास आ जाएगा जे वाला। इसको देखो फर्स्ट को, इसमें दिया है ना 3 पार्ट्स हैं, हर सर्कल के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एक शेडेड पोर्शन है, और आगे इक्वल टू किसके आगे आ जाए 2 शेडेड पोर्शन। ठीक है, टोटल कितने हैं 3, तो जा गया 2/3। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए पार्ट। तो सेकंड का क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ए पार्ट, फिगर ए। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है।
थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या दिया है 3x3/4 तीन पिक्चर हैं, तीन पिक्चर अब यही बची हैं, ये तीन पिक्चर दी हैं हमें और इनमें से चार पार्ट्स हैं हर पिक्चर के, हर जो फिगर के चार पार्ट्स हैं, चार में से तीन जो हैं वो शेडेड भी हैं। तो इसलिए या फिर आगे हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे आगे दिया 2 1/4, ये हमें दिया है 2 1/4, 2 जो है कंप्लीट शेडेड हो गए, ठीक है, और जो तीसरा है उसका क्या है 1/4, एक शेडेड है, चार जो है वो खाली है, जो चार में से एक शेडेड पोर्शन है। तो एक ये आपका आ गया इसका शेडेड पोर्शन और तीन जो है इसके खाली है, चार हो गए टोटल। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। तो देयरफॉर जो आपका थर्ड पार्ट है उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा फिगर बी। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए। थैंक यू।